हमरा साहब क्या वाकई आप लोग का एक प्लान है, जब आ जाएंगे आप लोग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देंगे, हुकूमत चली जाएगी, नया सेटअप आ जाएगा, उसके बाद नैब को खत्म करना है? कोई इस तरह की बातचीत हुई है, कोई गौर फिक्र हुआ इस पर आप लोगों का? देखिए, पहली बात तो जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, ये कौन होते हैं बेचारे? प्राइम मिनिस्टर की जो हालत है वो आईसीयू में एक पेशेंट होता है, फिर वो वेंटिलेटर पे जाता है, तो अब वेंटिलेटर पे मरीज की तरह गई हुई ये हुकूमत क्या एनआरओ देगी? बल्कि खान साहब जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं खत की धमकी देके, गद्दारी के मुकदमा कायम करके वो किसी भी तरह एनआरओ लेने की। और आपने देखा कि किस तरह एनआरओ पंजाब में दिया गया। वो चीफ मिनिस्टर जिसके लिए आपके पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा इख्तिलाफ करते थे और आप कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, बोझदार को नहीं हटाऊंगा, आज अपने ही गिरते हुए, जाते हुए, खत्म किए हुए इख्तिदार की खातिर उस बेचारे को आपने कुर्बान कर दिया। और ऐसी पोजीशन में जहां पर खुद परवेज इलाही साहब की चीफ मिनिस्ट्री भी जो है वो क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। तो इस तरह के एनआरओ तो वो खुद दे रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि हम आने के बाद क्या करेंगे, देखिए हमारे पास सीनियर और तजर्बेकार क़यादत मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने इस मुल्क की मुआशी हालत उस तरह कर दी है कि किसी भी आने वाले हुक्मरान के लिए आसान नहीं होगा पाकिस्तान की गाड़ी को उस तरह पटरी पे लाने के लिए। वो मईशत की बात नहीं की मैंने, नैब को खत्म करेंगे नहीं करेंगे? कि कम से कम मेरी लीडरशिप तो यहाँ पर मौजूद रही। उन्होंने नैब की जेलों को भी फेस किया, उन्होंने नैब की अदालतों को, रेफरेंसों को फेस किया। और दूसरी बात ये, खान साहब ने 2019 में कराची में कहा था कि नैब मेरे दोस्तों को परेशान कर रही है। और जब वो इस्लामाबाद में आए तो उन्होंने ऑर्डिनेंस नैब के कवानीन में लाए। क्यों लाए? आप तो कह रहे थे कि नैब के थ्रू में चोरों को पकड़ूंगा। आपने ऑर्डिनेंस क्यों लाया था नैब के हवाले से? और आपने वो जो वीडियो नैब चेयरमैन की चली थी, उसको किसको ये मालूम नहीं कि किसके दोस्तों का कोई चैनल था जिसपे ये वीडियो चली थी। और उसके बाद नैब चेयरमैन ने ये कहा था कि मैंने अगर इस हुकूमत के वजीरों के खिलाफ कार्रवाई की तो ये हुकूमत ताने बाने की है, ये गिर जाएगी। तो ये सबको पता है कि नैब को किस तरह आपने ट्रीट किया। अब कहाँ है एहत साहब के वो एहत साहब अकबर साहब जो ये इनको एहतसाब करना था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े उसको चैंपियन करार दिया था एहत साहब का। कोई कौम पूछे ना उससे, कौम तो जरूर पूछेगी, मगर इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को ये जवाब देना पड़ेगा। तो नैब का नाम लेके आप सो कॉल्ड जो एहत साहब की बात कर रहे हैं वो भी आया हो गई। आपने कोरोना के फंडों में गड़बड़ की, आपने पेट्रोलियम की कीमत में, आज कहाँ है नदीम बाबर साहब? कोई पूछे उनसे कि अरबों रुपए का टीका लगाया, आपने कहा मैं इंक्वायरी कराऊंगा, वो कहाँ है इंक्वायरी? तो दामरा साहब ये नए सेटअप में आके ये तमाम इंक्वायरीज आप लोग कराएंगे? इमरान खान से ये हिसाब लेंगे कि चीनी स्कैंडल में अपने ही सेनेटर अली जफर को आपने रखा था कि वो डिसाइड करेंगे कि कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। कहाँ है वो कार्रवाई? और दामरा साहब, जिनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी थी, उन्हीं लोगों से इस वक्त जो माजी में जिनको आप लोग इमरान खान के एटीएम्स कहते थे, चीनी और आटा माफिया कहते थे, अभी आप लोग उन्हीं लोगों को अपने साथ लेकर उनको कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं, उनसे बोलने के इस अदम एतमाद में हमारा साथ दो, आप हमारी तरफ आ जाएं। मैं क्लियर करूं। देखिए, पहली बात यह है कि अभी जो हमने स्ट्रेंथ शो की है पार्लियामेंट में, वो इत्तेहादियों के ताउन से पेश की है और तमाम ज्वाइंट अपोजिशन मिलने के बाद की है। जहां तक इंक्वायरी वाली बात थी तो उन्होंने तो पहले ही इख्तिलाफ किया हुआ है इस हुकूमत से। लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप से आप लोग मुस्तकिल राब्ते में तो हैं। हमजा शहबाज गए उनसे मिलने, पहले ही किया है, लंदन में भी उनकी बातचीत चल रही है। किसको थी? एहत साहब अकबर साहब को करनी थी। मैं तो पूछ रहा हूं कि वो नैब कहाँ है? इमरान खान का वो विजन कहाँ है जो एहत साहब चोर करते थे? कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितनों को सजाएं हुई, कितनों को सजाए मौत हुई, कितनों को उम्र कैद की सजाएं हुई, और इमरान खान की नैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन में चले दामरा साहब, इनका आप बकौल आपके इनका ये बयानिया तो जाहिर खत्म हो गया, नाकाम हो गया, लेकिन अब इस नैब को आप भी इन्हीं की तरह इस्तेमाल करेंगे या इस नैब को खत्म करेंगे, आजाद और खुद मुख्तार करेंगे? करना क्या है इस इदारे का? चूंकि खान साहब ये कह रहे हैं कि आप इसको खत्म करने आ रहे हैं। आपको याद होगा जब मियां साहब की लास्ट हुकूमत थी, जब पानामा का केस आया था, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक मौक़िफ़ रखा था, पीटीआई, और उस टाइम पीटीआई अपोजिशन में थी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी। पीपल्स पार्टी ने यह कहा था कि इस मुल्क में एज सच कोई एहतसाब का कानून मौजूद नहीं है। पहले तो पार्लियामेंट को काम करना चाहिए कि एहतसाब का कानून मंजूर हो और वो पार्लियामेंट के का बनाया हुआ हो, वो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनाया हुआ ना हो, और वो जो पार्लियामेंट की चीज होगी वो इक्वल ट्रीट करेगी। उसमें अगर आजिज दामरा कसूरवार करार देते हैं तो फांसी पे चढ़ा दें उनको। इस मुल्क में एहतसाब का कानून है कहाँ? और किसी जर्नल ने
यहाँ पर हुकूमत में आते अपना कोई कानून बना दिया, किसी ने एहतसाब ब्यूरो बनाया था, किसी ने नेब बना दिया है। ये सारे तोहफे हैं इंडिविजुअल हुक्मरानों के। तो पीपुल्स पार्टी की ये राय थी 2017 की, ये रिकॉर्ड की बात है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट से हम एहतसाब का इसका कानून मंजूर कराएं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर इक्वल उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। ऐसी कानून साजी की तरफ पीपल्स पार्टी की तजवीज है। चलें, एक अच्छी तजवीज है, अगर इस पर अमल भी हो तो फिर क्या ही बात है। अब जमील साहब, ब्रेक से पहले वो सवाल मैंने आपके सामने छोड़ा था कि ये जिस तरह के ये खतूत और मरासले आते हैं, बैरूनी मुदाखलत और इस तरह की इंटरवेंशन सामने आती है, इस तरह के मामलात पर क्या एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटखटा सकता है और फिर वहां से इंसाफ की तवक्को भी रख सकता है? जमील साहब, नहीं, वो तो बात यह है कि अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो यस जा सकता है वो, और अगर वो सूरत में जा सकता है कि मुल्क के अगर दूसरा मुल्क जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं बन के अपने कंप्लेनेंट, उस मुल्क वो मुल्क की सिग्नेटरी हो और वो आलमी अदालत इंसाफ में जाने के लिए कंसेंट दे, वो तो ज़्यादातर ममालिक देते हैं और ज़्यादातर ममालिक सिग्नेटरीज हैं इसके, तो वो उसी सूरत में। लेकिन देखना तो पहले तो जो मुल्क लेके जाता है इस किस्म के मामलात को, वो मुल्क पहले तो देखता है कि इंटरनेशनल कानून की किस जगह क्या खिलाफ वर्जी हुई है। इसमें जैसा कि मैं आपको पहले सेगमेंट में बता रहा था कि इसमें कोई इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी उस सूरत में होती कि हमारे वो सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी या इंटरनल मामलात में अगर दखलंदाजी करते, वो हम सबूत तो दे नहीं सकते। फिर उस सूरत में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद थे। आजिज धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।